चलती फिरती आँखों से अज़ा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी माँ देखी है। ये शेर है मुनव्वर राना साहब का। आज जो कहानी हम बताने जा रहे हैं वो एक ऐसी माँ की कहानी है जिसकी उम्र 80 साल है और उसकी इकलौती बेटी और दामाद ने उसके साथ एक ऐसा काम किया जिसे सुनने के बाद यकीन मानिए आपकी रूह काँप जाएगी। क्या है वो कहानी, किस तरीके से ये कहानी सामने आई, किस तरीके से बेटी ने अपनी माँ के साथ हैवानियत को अंजाम दिया, ये सारी बातें बताएंगे। मगर उससे पहले आप उस माँ की ये दर्द भरी वीडियो देखिए और देखिए उस माँ के लफ्ज़ों में कितना दुख, दर्द और तकलीफ़ छिपी थी। इंदिरा। इंदिरा कहाँ की रहने वाली है? कानपुर। कानपुर। अच्छा, मोहल्ला याद है? पटका। हैं? तपस्वी मंदिर पटकापुर। तपस्वी मंदिर। तपस्वी मंदिर पटकापुर। और कोई अगल बगल कुछ है? नहीं, तपस्वी मंदिर है। और कुछ अगल बगल कुछ पार्क वगैरह कुछ है? नहीं नहीं। नहीं, खाली तपस्वी मंदिर है। तो सुना आपने इस माँ के दर्द की कहानी, जो माँ ने कैमरे पर बताया किस तरीके से उसकी दामाद और उसकी अपनी इकलौती बेटी ने उसको बेसहारा सड़क पर छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। अश्विनी, जब ये कहानी सामने आई, एक माँ के साथ एक बेटी ने इस तरीके से किया। अमूमन जो बेटियाँ होती हैं वो माँ के बहुत ज़्यादा करीब होती हैं, माँ की तकलीफ़ को समझती हैं। जब ये कहानी सामने आई कि एक बेटी ने अपनी माँ के साथ ऐसा किया, तो पहली थॉट आपके दिमाग में क्या आई? मुझे बहुत तकलीफ़ हुई बीइंग ए गर्ल, और एक बेटी होने के नाते मुझे ऐसे लगा कि किसी भी बेटी के लिए या किसी भी बच्चे के लिए ये करना, पता नहीं वो लड़की कैसी रही होगी, इस पे मैं कह नहीं सकती हूँ, जो मेरी फीलिंग्स है। दूसरी बात, मैं बात करूँगी उस माँ की जिसे उसने गंगा किनारे घाट पर छोड़ा, वो भी उस माँ को जो बेबस थी, लाचार थी, यहाँ तक कि व्हील चेयर भी उससे छीन ले गई ताकि वो कहीं भी हिल डुल ना सके। वो घाट पर उसे नीचे सुलाती है। इसके बाद वो बेटी पता नहीं कैसे, मतलब उसका उतना कलेजा रहा होगा कि वहाँ से खुद लौट जाती है। इस केस के बारे में बताएं, इससे पहले माँ का बयान बताते हैं कि माँ ने कैसे चीज़ें बताई हैं अपनी बेटी के बारे में। उन्होंने कुछ कहा है। बता दें कि बेटी जो थी इकलौती थी, माँ ने उसे बेटे से कम नहीं पाला था। बेटे की तरह ही उसे पाला था, पढ़ाया था, लिखाया था, सब कुछ किया था जो वो एक अपने बेटे को कर सकती थी। ऐसा नहीं था कि उसे बेटे की ललक नहीं थी, लेकिन उस जब भी कोई पूछता था तो वो यही कहती थी कि मेरी बेटी ही मेरा बेटा है। बिल्कुल, देखिए वो एक लड़की थी, वो भी आगे चल के एक बच्चे को जन्म देती, तो कहीं ना कहीं उसे ये पता था कि एक माँ का और एक बच्चे का रिश्ता कैसा होता है। लेकिन जब जैसे हम दोनों लड़कियां हैं या चले लड़के भी हैं, एक माँ से अलग ही कनेक्शन होता है, ठीक है। एक माँ के साथ आप इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं, सोच भी कैसे सकते हैं। बहुत बड़ी बात है कि उसने अपनी सगी माँ को एक जगह पे छोड़ दिया। इसके पीछे की कई तरह की वजह भी रही होंगी कि क्यों उस माँ को इतनी दूर छोड़ा गया। लेकिन आजकल जो सोशल मीडिया इतना ज़्यादा लोग एक्टिव रहते हैं, भला हो सोशल मीडिया का कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी कि वो माँ वहाँ पर अकेली भटक रही है, तब जाकर पूरा ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और फिर माँ को बचाया गया। वरना उनकी हालत क्या होती उस उम्र में। आखिर 80 साल की उनकी उम्र है और उस उम्र में वो कैसे खुद को बचाती है, कैसे अपने लिए वो खाती पीती, क्या करती है। सोचने वाली बात है कि आजकल की जो जनरेशन है वो अपने बुजुर्ग माँ बाप के साथ क्या कर रही है। ये तो मतलब फिर भी थोड़ा ठीक है। मैंने एक दिन पहले एक जो खबर पढ़ी थी, कानपुर से थी, वो तो इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली थी। मतलब मैं इससे कंपेयर कर रहा हूँ कि एक लड़के ने अपनी माँ की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करनी थी। उसकी गर्लफ्रेंड ने ये शर्त रखी थी कि तुम्हारा जो पुश्तैनी घर है वो अपने नाम करवाओ, वो अपने नाम करवा लोगे तब मैं जाके तुमसे शादी करूँगा। और मम्मी मान नहीं रही थी, बोली थी अभी तो बहुत लोग हैं घर में बेटा, तुम्हारी बहन भी है, तो अभी मैं तुम्हारे नाम पर वो घर नहीं कर सकती, बाद में मैं कर दूँगी, वो तुम्हारी ही प्रॉपर्टी है, वो तुम्हें ही लेनी है। लेकिन इसे ये बात ट्रिगर कर गई और उसने अपनी माँ का कत्ल कर दिया। ये कानपुर की पूरी खबर थी। तो मैं इससे जोड़ ही रहा था क्योंकि अब बड़ा कॉमन हो गया है, लोगों के अंदर इमोशंस ना वैसे जैसे पहले जैसे रहे नहीं। और देखिए सिर्फ ऐसा नहीं कि सोसाइटी में हर तबके में पहले बहुत ज़्यादा सुना जाता था और एक मर्यादा थी। अब वो मर्यादा तो हमें दिखने को मिल नहीं रही। हम कोई भी केस देख लो, जब से हमने ये सीरीज़ चलाई है तब से हम यही केसेस कर रहे हैं जहाँ पर मर्यादा के नाम पर तो कुछ रहा ही नहीं है। चाहे वो सास दामाद हो, चाहे पति का कत्ल करना हो, तो वो तो अब रहा ही नहीं। एक आसिम भाई वो केस देखा, मुस्कान वाले केस में भी देखा होगा कि जो पेरेंट्स मतलब मुस्कान वाले केस में भी आपने देखा होगा कि पेरेंट्स ने कहीं भी मुस्कान को पसंद नहीं कर रहे थे। सौरभ की बात कर रहा हूँ मैं, और सौरभ ये था कि सौरभ पेरेंट्स को पसंद नहीं कर रहा था, मतलब उनकी बात मान नहीं रहा था। अब ऐसे स्टेज में क्या होता है जब आजकल जो यूथ है वो 16-17 साल में माँ बाप की बातें नहीं मान रहा है, माँ बाप से हार्श आर्गुमेंट कर रहा है, छोटे बातों पे लड़ाइयाँ हो रही है। आपने भी देखा होगा, आसपास हो रहा होगा।
देखिए, आपको मैं बताऊं, जो मुस्कान वाला केस था उसमें तो उसके माँ बाप सीधा सीधा बोल रहे हैं कि हमारे लिए बेटी मर चुकी है। वो एक अलग केस है। उसमें तो माँ बाप उसके अपराध की वजह से उसको बिल्कुल एक्सेप्ट करने का तैयार नहीं है। नहीं, मैं एक बात बोल रहा हूँ जनरली। और मुस्कान और सौरभ के केस में भी ये था कि सौरभ के परिवार वाले नहीं चाहते थे कि मुस्कान से उसकी शादी हो। घर वालों के अगेंस्ट जाके उसने शादी करी और फिर ये सब चीज़ें हुई। तो कई लोगों ने सोशल मीडिया पे ये बयान भी दिए और कई लोगों के कमेंट्स भी आए कि जब माँ बाप की नहीं सुनी तो ऐसा ही होता है बच्चों के साथ। लेकिन देखिए, यहाँ पे ना हम अभी जो बात कर रहे हैं वो एक अलग केस की कर रहे हैं। कानपुर में जो महिला के साथ हुआ, इंदिरा देवी के साथ जो कुछ हुआ है, उनकी उम्र 80 साल है। सोचिए कि 13 अप्रैल को ये सब कुछ हुआ था कि बेटी और दामाद आते हैं और मणिकर्णिका घाट पर, जहाँ पे लोग मोक्ष के लिए जाते हैं, तो बेटी अपने पति के साथ वहाँ आती है व्हील चेयर पर, माँ को पत्थर से टेक लगा के वहीं छोड़ देती है। अच्छा, इस पे ना कई रिपोर्ट्स आई हैं, मीडिया रिपोर्ट्स, जैसे कि भास्कर की भी इस पे एक खबर आई है, अलग अलग जो मीडिया है उनकी खबरें आई हैं। इसमें भास्कर की एक रिपोर्ट है कि जो वहाँ पे सफाई कर्मचारी थे, वो लोग देखते हैं कि एक बुज़ुर्ग को 2 लोग व्हील चेयर पर लेकर आते हैं और फिर उसके बाद उनको वहीं पे कुछ देर व्हील चेयर से उतार के बिठा देते हैं। तो वहाँ जो सफाई कर्मी थे, उन्हें लगता है कि शायद कोई श्रद्धालु होंगे और माँ जो अम्मा हैं, बूढ़ी हैं, उनकी उम्र ज़्यादा है तो वो ज़्यादा चल नहीं सकती, इसलिए परिवार ने उनको यहीं छोड़ दिया और दर्शन करने के बाद वो वापस आ जाएंगे। लेकिन इस बीच क्या होता है कि काफ़ी देर बीत जाती है और वो लोग वहाँ से तो चले जाते हैं, लेकिन शाम होते होते देखते हैं कि वो जो बुज़ुर्ग थी वो वहीं पर बैठी हुई हैं, बाकी लोग कोई है नहीं। सफाई कर्मी तब भी थोड़ा सा नज़रअंदाज करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन अगली सुबह जब ये सारी चीज़ें होती हैं और सफाई कर्मी वहाँ आते हैं तो पूछते हैं माँ से कि आप कौन हो, कहाँ से आई हो, तो माँ के पास कुछ जवाब ही नहीं होता है, उनकी आंखें नम होती हैं। लेकिन सोचिए, ऐसे टाइम पे जो पड़ोस के लोग हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो आपके हिसाब से अश्विनी, जो बच्चे आजकल इस तरीके से वारदातें हो रही हैं कि माँ बाप के साथ जो चल रहा है, इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने की जो शुरुआत होती है कहाँ से होती है? मैं इसी मुद्दे पे आने वाली थी कि बच्चों के लिए आखिर माँ बाप इतने बोझ क्यों हो जाते हैं। सीनियर सिटीज़न होते ही वो घर से निकालने की कोशिश करते हैं या फिर आश्रम में ये सब जगह छोड़ देते हैं। जैसे कानपुर का केस देखा हमने कि गंगा किनारे वो छोड़ के चली गई। ये वही बच्चे होते हैं जिन्होंने उंगली पकड़ के सीखा था पूरा बचपन में, चलना हो चाहे मार्केट जाना हो, तमाम चीज़ें माँ बाप करते हैं, तब वो तंग नहीं आते। लेकिन ये वही बच्चे होते हैं जब उनकी बारी आती है, माँ बाप को उनकी ज़रूरत होती है और ऐसे समय पर बच्चों को करना चाहिए उनके लिए, जिस बेटी ने लेकिन ये हम सब देखते किया है हैं ना कि अश्विनी, ऐसा कांड होता है। वो खुद एक जवान बेटी की माँ है। सोचिए, जिस औरत ने अपनी इकलौती बेटी है वो भी, और उसने अपनी माँ के साथ ऐसा किया, उसकी भी इकलौती ही बेटी है, और उसने अपनी बेटी को ये बोला था कि माँ को हम दर्शन करने छोड़ कर आए हैं। लेकिन और यही बात अलग अलग आपने सुना होगा कि बच्चे और बुढ़ापा एक होते हैं। बिल्कुल, कर्मा विल हिट। जब उसको ये दिखेगा ना कि उसकी बेटी भी उसके साथ कुछ ऐसा करने वाली है, तब उसे रियलाइज़ होगा कि उसने क्या किया है। और हमने महाकुंभ में भी देखा था कि कई ऐसे बच्चे थे जिन्होंने अपने पेरेंट्स को महाकुंभ में छोड़ दिया था, तो वहाँ पर भी देखा गया है। लेकिन अगर हम बात करें, अगर बच्चे अपने माँ बाप से परेशान हो रहे हैं तो वो ये भी करते हैं कि उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो हमारे भारत में करीब 700 से 750 ऐसे वृद्धाश्रम हैं जहाँ पर बेचारे जो बुज़ुर्ग हैं, जिनके बच्चे भी हैं, फैमिली होने के बावजूद भी वो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए बड़ी संकोच की बात है कि आजकल जो पेरेंट्स अपने बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में भेजते हैं, जब वो पैसा कमाने लग जाते हैं, जब बीवियाँ आ जाती हैं, पति आ जाते हैं, तो सडनली वो चेंज हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उनको वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। या फिर यही केस देख लीजिए, हाँ, तो इन्होंने ये इतना कष्ट भी नहीं करा कि वृद्धाश्रम छोड़ा है जहाँ उनकी सारी फैसिलिटीज़ मिले, उन्होंने तो ऐसे छोड़ दिया कि जैसे बोलते हैं ना कि अब उन्हें कोई मतलब नहीं रहा है। एक चीज़ ना बहुत ज़्यादा कॉमन होगी और आपने शायद नोटिस भी किया होगा, आजकल बच्चे क्या करते हैं, माँ बाप कुछ समझाते हैं ना तो एकदम तलक होके बहुत तेज़ आवाज़ में बोलते हैं, अरे आपको नहीं पता, आप कुछ नहीं जानते, आप कुछ नहीं समझते। मतलब सोचिए, जिन माँ बाप ने आपको पैदा किया, जिन्होंने आपको बचपन से, जब बोल नहीं सकते थे वो आपकी बात समझ जाते थे, आज वो बुजुर्ग हो गए हो, कुछ समझाते हैं तो आप उनको जवाब क्या देते हो, अरे आपसे नहीं होगा, आप रहने दो। मतलब लोगों के अंदर पेशेंस नाम की चीज़ नहीं बची है कि वो अपने माँ बाप की बात को समझ सकें, जिन्होंने उनकी बात तब समझी जब वो बोल नहीं सकते थे। देखिए, हम कहते हैं ना कि एक समय आ जाता है कि जब पेरेंट्स थोड़े से एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्से हो जाए, चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो वो ये नहीं समझते कि अब वो क्राइटेरिया चेंज। जब आप बच्चे थे तब आप चिड़चिड़े थे, तब माँ बाप आपको संभालते थे। अब माँ बाप की जब उम्र हो जाती है, बूढ़े होते, तो उनमें वो लाजमी है, वो बच्चापन आ जाता है। तब आपको रोल प्ले करना है माँ बाप वाला।
हाँ, कोई किसी की मम्मी अगर फ़ोन कर पूछ रही है कि बाबू ये कैसे इंस्टाग्राम चलता है, अरे मम्मी छोड़। और ये जो इस उम्र के बच्चे होते हैं ना, ज़्यादातर जो अपने टीन से निकल रहे होते हैं, टीनेज। हाँ, ईमानदारी से बताइए, आप तीनों से पूछना है कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी चीज़ को लेके ऐसा लगता है अरे यार मम्मी ये क्या है, इतना कॉमन सा सवाल है, ऐसा कभी बिल्कुल। टू बी ऑनेस्ट कभी कभी लगता है जब आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो कि आप नहीं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने गलत व्यवहार किया हो या उनसे ऊंची आवाज़ में बात की हो। हालांकि पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स है, हमारे पेरेंट्स है, तो वो भी समझ जाते हैं कि बच्चा थका हुआ है, थोड़ा सा परेशान है, थोड़ी देर में अपने आप वापस आएगा। दोनों की म्यूचुअल वैसी चीज़ें होनी चाहिए। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा होती है, और वो तभी होती है जब आप अपने पेरेंट्स से क्लोज होते हो। तभी आप ये नहीं सोच रहे होते हो, आप बोझ नहीं समझ रहे होते हो, क्योंकि अगर आप ये सोचने लगोगे तो फिर आप ऐसे कांड करोगे जैसा कि हमारे सामने आया। मैं इस पे बताऊंगी कि जैसे तुमने सवाल किया ना कि तुम लोग का क्या कहना है, तो कई चीज़ें हैं। जैसे हम लोग हैं, इसके पहले मोबाइल वाला जनरेशन नहीं था, हम लोग के माँ बाप के लिए वो अडाप्ट करना, वो सिखाना, वो सब उन्होंने किया, धीरे धीरे ही सही लेकिन अडाप्ट करते गए। इसके साथ ही मैं पर्सनल चीज़ें शेयर करूंगी, जहाँ पे आपने बोला कि माँ बाप से हम चिढ़ते हैं। कभी कभी होता है कि फ्रस्ट्रेशन होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एग्रेसिवली मैं भी जवाब दे दूँ और सामने से भी वो रिस्पॉन्स आए। हमें वो बारीकी लाइन जो होती है उसे समझना पड़ता है, सोचना पड़ता है, जिसकी वजह से हम चुप होते हैं। बाद में उन्हें बताते हैं कि ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से मैं आपको बता नहीं पाई। और लेकिन दायित्व बच्चों का भी है कि अगर मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, चीज़ें आ रही है नहीं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने बचपन में आपको सिखाया, अब आपकी बारी है कि आप उन्हें सिखाइए। देखिए अश्विनी, इसमें पता है, देखो इसमें ना एक चीज़ और है कि लोग ना भैया बच्चे चीज़ नहीं समझते हैं, खासतौर से जब यंग जनरेशन आ रही है, उन्हें लगता है कि माँ बाप ना भी हैं, लेकिन उन लोगों से पूछिए जिनके माँ बाप नहीं होते हैं। मतलब यकीन मानिए, मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जिनके पेरेंट्स बहुत जल्दी जिनकी डेथ हो गई, अब वो अकेले हैं, सब कुछ है, घर है उनका, अपना पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन आज भी वो लोग बोलते हैं, कोई भी अच्छा माहौल होता है, शादी होती है, घर में कोई फंक्शन है या कोई त्यौहार है, उनका सबसे बड़ा ये होता है कि यार काश हमारे माँ बाप होते ना तो और ज़्यादा खुशी होती। लोगों पे बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स करके बताइए कि क्या सोसाइटी में ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से पेरेंट्स से बच्चे इतना ज़्यादा दूर हो रहे हैं और वो उन्हें मतलब खुद से अलग कर दे रहे हैं, अपने साथ नहीं रखने के लिए रेडी हैं। तो ऐसी क्या चीज़ें, ऐसी क्या वजहें, ये आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।